हाजीपुर के सांसद कौन है? पशुपति कुमार पारस। तो चुनाव कौन लड़ेंगे? पशुपति कुमार पारस। चिराग जी का तो जम्मू ही है, तो जम्मू के बारे में उनको बात करने बोलिए। और बार बार लगातार जो पिछले 2 साल से जो एक ही रिकॉर्ड वो बजा रहे हैं, जिसको कहते हैं चाई 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 कर रहे हैं कि हाजीपुर मेरे पिताजी की कर्म भूमि है। इतना ही आपको हाजीपुर से प्रेम है, उनको बोलिए फ्लाइट में आना जाना छोड़े, हेलीकॉप्टर की नीति छोड़े और हाजीपुर में एक घर लेके रह जाए। अभी जब से मंत्री जी यहाँ पे हैं, रोज एक बार सुबह शाम वो हाजीपुर में ही रहते, ठीक है ना। वो अपने मंत्री आवास में रहते नहीं है। नीतीश कुमार जी के आने के बाद उनके ऑलरेडी रंग उतरे हुए। एक तो पहले उनका डिमांड था 6 लोकसभा और एक राज्यसभा, वो तो अभी उनको मिलने से रहा। उनको अभी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि सही में मैं नेता बनने लायक हूँ। हाजीपुर तो उनको बोलिए भूल जाने। बार बार उनके 100 नेता आके एक ही बात पे म्याऊं 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 कर रहे हैं। भाई उनकी ये धमकी वाली जो नीति है ना, उससे लोग अभी पक चुके हैं। आई नीड अ सेरिडॉन, मेरे को एक सेरिडॉन अगर आपके चैनल के पास है तो मुझे दीजिए। और अगर ये धमकी वाली राजनीति है कि नहीं करेंगे तो हम, भाई आपको दूसरी जगह जाना है, उनको दूसरी जगह जाना है। आइडेंटिटी क्या है चिराग पासवान का? मोदी जी एक चाय वाले थे, उन्होंने अपने आप को साबित किया, पूरा देश उनको मानते हैं। और आप देख रहे हैं किस ढंग से आपके 10 सालों में बदला है और इस बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सबको पता है व्हाट इज चिराग पासवान। आप एक मूवी के एक आइटम सिंगर, मैं क्या कहते हैं, डांसर के अलावा व्हाट आर यू? आपने उनका चेहरा नहीं देखा है। गोरा चिट्टा चेहरा कैसे काला पड़ गया, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेके पहले से ही एनडीए के दो घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जो है आर पार की लड़ाई है। पशुपति कुमार पारस जी का कहना है कि ये सीट जो है उनका है, उस पे वो चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं चिराग पासवान का कहना है कि ये हमारे पिताजी की कर्म भूमि है और इस सीट पे जो है हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से चुनाव कौन लड़ेंगे। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए देवयानी मित्रा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। मित्रा जी, जिस प्रकार से चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमारी वो कर्म भूमि है और उस सीट को हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कल जो आपके नेता है पशुपति कुमार पारस जी नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ बातचीत हुई है, तो वो ये कहे कि बात को टाल दिए। वो उनका कहना था कि क्या बात हुई है ये तो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे क्या हाजीपुर सीट को लेकर के अपनी दावेदारी को मजबूत करने जा रहे हैं पशुपति कुमार पारस, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा से नीतीश कुमार की नीतियों के यानी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। क्या दावेदारी मजबूत करने बात करने गए थे क्या? सबसे बड़ी बात है कि दावेदारी मजबूत करने के लिए बात करने की जरूरत नहीं है। इतना हम सबको पता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम के साथ हमारे मंत्री जी का बहुत अच्छे संबंध रहे थे और आज भी है। और क्योंकि वो एनडीए में आए हैं, सीएम बने, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए एक बेसिक जो एक वेलकम होता है, वो संबोधन करने सारे अपने सांसदों को लेके वो गए थे। जितने भी हमारे बाकी चंदन सिंह जी हो, उसके बाद भूषण जी हो, प्रिंस राज पासवान जी हो, सबके साथ वो गए थे। अब आते हैं हाजीपुर पे। हाजीपुर के सांसद कौन है? पशुपति कुमार पारस। तो चुनाव कौन लड़ेंगे? पशुपति कुमार पारस। चिराग जी का तो जम्मू ही है, तो जम्मू के बारे में उनको बात करने बोलिए। और बार बार लगातार जो पिछले 2 साल से जो एक ही रिकॉर्ड वो बजा रहे हैं, जिसको कहते हैं चाई 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 कर रहे हैं कि हाजीपुर मेरे पिताजी की कर्म भूमि है। इतना ही आपको हाजीपुर से प्रेम है, उनको बोलिए फ्लाइट में आना जाना छोड़े, हेलीकॉप्टर की नीति छोड़े और हाजीपुर में एक घर लेके रह जाएं और अपना दिखाएं काम। अभी जब से मंत्री जी यहाँ पे हैं, रोज एक बार सुबह शाम वो हाजीपुर में ही रहते हैं, ठीक है ना। वो अपने मंत्री आवास में रहते नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मैं चिराग जी की बात करूं, पहले तो देखिए उनको अभी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई। नीतीश कुमार जी के आने के बाद उनके ऑलरेडी रंग उतरे हुए। एक तो पहले उनका डिमांड था क्या कहते हैं आपका, सॉरी, 6 लोकसभा और एक राज्यसभा, वो तो अभी उनको मिलने से रहा। तो कहीं ना कहीं अभी वो खुद ही टेंशन में है, बोल के चारों तरफ वो अपना दशो दिशा तय कर रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, लेफ्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब कर रहे हैं। और हर बार जाके हर एक पार्टी में जाके घुस के वहां पे अपना एक वर्चस्व बनाने की जो कोशिश वो कर रहे हैं, इससे यही लगता है हाजीपुर तो छोड़िए, उनको अभी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि सही में मैं नेता बनने लायक हूँ या नहीं हूँ। पहले अपने आप को साबित तो करे,
क्यों भाई 2 साल से तो हम लोग परेशान हो गए थे फेसबुक पे या फिर अलग-अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट सीएम, बेस्ट सीएम कौन बना सीएम अभी? एनडीए का सीएम कौन बना? चिराग जी बने? नहीं बने ना। चिराग जी को तो नड्डा जी के साथ वो पिछलग्गू बन के बने जाके वहां पे बैठ गए। अगर इतना ही उनको प्रेम है अपने राज्य से, सबसे पहले आदमी क्या खत्म करता है? अपने ईगो खत्म करता है। अपने ईगो खत्म करके जाए वो अपने हमारे ऑनरेबल सीएम से मिल क्यों नहीं लिए? हमारे मंत्री जी तो जाके मिल लिए, वो क्यों नहीं गए मिलने? तो उनको कहीं न कहीं अंदर में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हाजीपुर तो उनको बोलिए भूल जाने। बार-बार उनके 100 नेता आके एक ही बात पे म्याऊँ, वाव, वाव, वाव कर रहे हैं। कितना जवाब दें? हम लोग थक गए हैं जवाब चिराग देते-देते। पासवान जी नहीं बोल रहे हैं, मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। चिराग पासवान जी कहना है कि हाँ। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या वर्तमान की जो सरकार अब है, अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के फॉर्मूले पे अगर काम नहीं करेगी, तो हम विचार कर सकते हैं। भाई उनकी ये धमकी वाली जो नीति है ना, उससे लोग अभी पक चुके हैं। आई नीड अ सेरिडॉन। मेरे को एक सेरिडॉन अगर आपके चैनल के पास है तो मुझे दीजिए। क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुंह से बोलना और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेके चलने में आसमान और जमीन का फर्क है। उनको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया और मैं 24 घंटा चिल्लाऊं कि नहीं मुझे ये विजन मेरे को इम्प्लीमेंट। भाई आप इम्प्लीमेंट तो करो, आप स्टार्ट तो करो। आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया, आपने सारी चीजों को आपने सॉफ्ट कॉपी बना के रखा है, आप हार्ड कॉपी आप इम्प्लीमेंट करके दिखाओ ना, सब आपका साथ देंगे। और अगर ये धमकी वाली राजनीति है कि नहीं करेंगे तो हम, भाई आपको दूसरी जगह जाना है, उनको दूसरी जगह जाना है। चिराग पासवान दूसरी तरफ भी जा ऑफ सकते हैं। कोर्स जा सकते हैं। अभी हम लोग 2 दिनों से जिस ढंग से हम लोग देख रहे हैं, लालू यादव के समेत हमारे एक्स डिप्टी सीएम जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो 9 घंटा 10 घंटा जो ईडी के जो एक अलग सा जो उनके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है लैंड फॉर जॉब मामले में, कहीं ना कहीं भाई वो जेल जाने का तो कुछ आसार है। तो उनको लगता है कि अगर हम आरजेडी में चले गए या महागठबंधन में अगर जाके वहां पे गठबंधन कर लिए तो उनका सीएम का चेहरा बना देगा। आपको लगता है आरजेडी वाले अपने परिवार वालों को छोड़कर किसी को करेंगे? तो ये जो बहुत पहले सीएम आने से पहले जो एक मीटिंग हुई थी, आपके उपेंद्र जी, मांझी जी और चिराग जी, इन्होंने कोशिश किया था दोनों दिग्गज नेताओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मांझी जी और उपेंद्र जी में कम से कम इतनी समझदारी है जिसका खुद का ठिकाना नहीं, वो उनको क्या ठिकाना देंगे? भाई क्या व्हाट इज चिराग? मुझे एक बात बताइए आप, एक बहुत सिंपल सा सवाल। हु इज चिराग पासवान? अगर उनके नेम प्लेट से रामविलास पासवान जी का नाम, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी इतने बड़े लीडर थे, उनका नाम अगर आप हटा ले, 2 मिनट के लिए उनका नाम हटा लीजिए, आइडेंटिटी क्या है चिराग पासवान का? मोदी जी एक चाय वाले थे, उन्होंने अपने आप को साबित किया, पूरा देश उनको मानते हैं। और आप देख रहे हैं किस ढंग से आपके 10 सालों में बदला है और इस बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सबको पता है व्हाट इज चिराग पासवान। भाई आप दिखाओगे ना कि भाई मैं ये हूं। आप एक मूवी के एक आइटम सिंगर, मैं क्या कहते हैं, डांसर के अलावा व्हाट आर यू? सेल्फी खींचते हो, आप दिखाते हो कि आपके साथ सबके अच्छे संबंध है। तो मीन्स आप करना क्या चाहते हो? व्हाट इज हिज मोटिव? किसी ने आपको दिमाग दे दिया कि भाई तुम जो है ना तुम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके चलो तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले, वो एनालिटिकली सोच रहे हैं। एनालिटिक दिमाग से पॉलिटिक्स नहीं होता है। सॉरी टू से, यू हैव टू बी इन। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे देवयानी मित्रा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हाजीपुर सीट जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सीट है और इस पे हम दावेदारी करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वर्तमान में वहाँ के जो सांसद हैं वो पशुपति कुमार पारस हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान पे हमला करते हुए कहे हैं कि उनका जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो फॉर्मूला है वो सरासर गलत है, उस पर कोई भी काज वो नहीं करते हैं। और हाजीपुर की बात करते हैं, हाजीपुर में एक भी काम चिराग पासवान जी नहीं किए हैं, सिर्फ वहां जाते हैं और फोटो खिंचाने का काम करते हैं, पब्लिसिटी लेने का काम करते हैं। फिलहाल लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।